हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं राज क्लासेस इलाहाबाद। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात किए थे आपको भूगोल से संबंधित विषय के बारे में, तो हम आप लोगों को बताए थे पहले कि क्या है भारत का भूगोल और इसमें कौन कौन से बॉर्डर हैं, कैसे कैसे जो है इसकी पॉइंट्स जो है आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये कैसे तय होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए। आज हम बात करेंगे इनके जो क्षेत्रीय सागर है, जैसे आपका आधार रेखा हो गई, प्रादेशिक क्षेत्र हो गया या प्रादेशिक सीमा हो गई, या प्रतिबंधित क्षेत्र कौन से हैं और कौन क्षेत्रीय सागर है और कौन ईईजेड जोन है, यानी कि आपका कौन सा होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। तो ये क्या कहाँ पर बनते हैं, हमारा ओशियन में बनते हैं, समुद्र में बनते हैं। तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हमारे, जैसे कि मान लीजिए कोई मिलिट्री है कहाँ पे रहती है, या प्रादेशिक सीमाएं कहाँ तक है हमारे अन्य प्रदेशों की। आप जान रहे हैं कौन कौन से तटीय राज्य हैं। तो ऐसे टोटली तो इनका जो है 75-16.5 किलोमीटर इनका क्या है, आपका बॉर्डर है, पूरा तटीय क्षेत्र है टोटली, जिसमें इंक्लूड है आइलैंड भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। लेकिन अगर इनको आइलैंड को हटा दिया जाए तो केवल हमारे पास कितने होते हैं, 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर जो है हमारे प्रादेशिक क्षेत्र ऐसे हैं जो कि मुख्य भूमि से तट लगे हुए हैं आपका समुद्र से। तो अभी हम देखेंगे यहाँ से ये लगे हुए हैं, जैसे गुजरात से लेकर, आपको हमने उस दिन बताया भी था, तो यहाँ से लगे हुए हैं ये आपका उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर इधर आपका कौन सा पड़ जाता है, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर गुजरात हो गया। तो ये सारे जो प्रदेश हैं ये हमारे समुद्र से मिले हुए हैं। तो इसी में हम जानेंगे कि कैसे इन पे जो है जो क्षेत्र बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपकी इन क्षेत्रों के बारे में। यहाँ पर जो क्षेत्र बनेंगे ये सबसे पहले क्या होते हैं, आधार रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं जो होती हैं ये आधार रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं का क्या काम क्या होता है, ये हमारे प्रदेश तय करते हैं, इन स्टेट तय करते हैं कि कौन सा हमारा कहाँ तक कैसा क्षेत्र है या हमारा कौन सा एरिया है। तो ये अपने सभी जो स्टेट है, जैसे मान लीजिए यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से दूर फिर नवी मुंबई ये सब है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रदेश डिसाइड करता है कि कहाँ तक हमारा अपना क्षेत्र है, तो उसका अपना कब्जा होता है। ये कितनी दूरी तक होते हैं, ये इनकी जो दूरी होती है, उसके बाद ये अपने प्रदेशों के बाद इनकी दूरी इससे तय होती है कि ये मुख्य भूमि को मिलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ है या सीधा तो नहीं है, तो ये अपनी भूमि को मुख्य भूमि से मिलाते हुए रेखाएं बनाई जाती हैं, इसी को कहते हैं आधार रेखाएं। उसके बाद फिर जो रेखाएं होती हैं दूसरी, इन्हें कहा जाता है प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा या प्रादेशिक क्षेत्र। अब प्रादेशिक सीमा अगर ये है, ये प्रादेशिक सीमा हो गई, तो इसी के अंदर आने वाले क्षेत्र को हम प्रादेशिक क्षेत्र बोलेंगे, इसी को हम प्रादेशिक क्षेत्र बोलेंगे, प्रादेशिक क्षेत्र। ये हमारा हो जाता है प्रादेशिक क्षेत्र। कौन सा, ये इसकी दूरी होती है आपकी 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील होती है, 12 नॉटिकल मील तक होती है। तो आप समझ गए होंगे आधार रेखाएं जो हैं ये हमारी क्या करती हैं, तटीय क्षेत्रों को मिलाती हैं, तटीय क्षेत्रों को मिलाती हैं, या इनको स्टेट बनाने वाली एक रेखाएं होती हैं अपने सभी स्टेट के सामने, सभी राज्यों के सामने अपनी। और उसके बाद क्या होती है, प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा आपकी 12 नॉटिकल मील दूरी पर होती है, 12 नॉटिकल मील दूरी पर होती है ये प्रादेशिक क्षेत्र। इसी के बीच में आने वाले क्षेत्र को प्रादेशिक क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे प्रतिबंधित जोन। जो प्रतिबंधित जोन होते हैं ये कहाँ होते हैं, प्रतिबंधित जोन आपके जो होते हैं ये इसके आगे बने होते हैं। ये आपका होता है प्रतिबंधित क्षेत्र, कहाँ से, मुख्य भूमि से यहाँ तक का प्रतिबंधित जोन होता है। ये कितने होते हैं आपका, ये 24 नॉटिकल मील होते हैं, ये 24 नॉटिकल मील होते हैं, 24 नॉटिकल माइल होते हैं। और एक नॉटिकल मील में आप लोग जान रहे होंगे 1.8 किलोमीटर होता है, 1.8 मील होता है, और एक मील में कितना होता है, 1.6 किलोमीटर होता है। आपको जानना बहुत जरूरी है। एक नॉटिकल मील में क्या होता है, 1.8 मील होता है। और अगर आप एक मील की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, ये कई बार आपसे पूछा भी जाता है अलग अलग जगहों पे, छोटे छोटे एग्जाम्स में, तो इनका जानना बहुत जरूरी है आपको। अब क्या करते हैं, जो 24 नॉटिकल मील होते हैं ये आपके होते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। प्रादेशिक क्षेत्र के बाद ये होते हैं प्रतिबंधित क्षेत्र। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है आपका,
ये प्रतिबंधित क्षेत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किसी का जाना आना प्रतिबंधित होता है और यहाँ पे जो कब्जा होता है या फिर यहाँ पे जो रख रखाव या सुविधाएं होती हैं ये भारत सरकार करती है, ये भारत सरकार करती है प्रादेशिक क्षेत्रों में। यहाँ पर केंद्र सरकार का सब कुछ अपना रहता है, अपनी इसकी मिलिट्री फोर्स रहती है या तटीय सीमा बल रहती है, क्षेत्रों में लगी हुई रहती है। अब उसके बाद हम बात करेंगे 24 नॉटिकल मील की। उसके बाद हम एक और बात करेंगे जो ये आपका बनता है दूसरा आर्थिक अनन्य क्षेत्र। अब हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, फिर आपका बनता है आर्थिक अनन्य क्षेत्र, यहाँ बनता है ये आर्थिक अनन्य क्षेत्र बनता है, यानी कि इसे कहा जाता है EEZ, इकोनॉमिकली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकली जोन, यानी कि EEZ आर्थिक अनन्य क्षेत्र, आर्थिक अनन्य क्षेत्र इसे कहते हैं। आर्थिक अनन्य क्षेत्र में क्या रहता है हमारा कि जैसे अभी कोई गैस रिसर्च सेंटर हो गया, जैसे हमारा एक भारतीय है, ये एक यमुनोत्री है, एक और है कोई तीसरा, आप लोग बताइए कमेंट करके तीसरा वाला है जो कि कैंसिल कर दिया गया हाल ही में, तो हाल ही में मतलब 1 साल पहले। उसके बाद फिर अब देखेंगे इतना हो गया EEZ आर्थिक अनन्य क्षेत्र। फिर अब देखेंगे इसके बाद जो चलती है रेखाएं, अब इसके बाद जो होता है ये इसमें कोई भी जा सकता है, इसमें ये बाहरी समुद्र क्षेत्र होता है जो इसमें किसी भी देश का कब्जा हो सकता है या कोई भी देश कहीं से आके किसी भी आइलैंड पे यहाँ बस सकता है, यहाँ पर किसी का और का कब्जा नहीं होता है। तो इसमें क्या, इसे हाई ओशियन कहा जाता है, इसे हाई ओशियन कहा जाता है, हाई ओशियन कहा जाता है। तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे इन चीजों को। आधार रेखाएं आपकी जो हैं, जो यहाँ पे मुड़े हुए या विभिन्न तट हैं उनको मिलाती हैं सीधी, उन्हें कहा जाता है आधार रेखाएं, जो कि ये हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये, फिर आगे देखेंगे जो 12 नॉटिकल मील तक आपकी आ जाती हैं प्रादेशिक सीमाएं। प्रादेशिक सीमाएं आपकी 12 नॉटिकल मील तक आती हैं। उसमें क्या किसका रहता है कब्जा, इसमें भारत सरकार देखता है, इसे प्रादेशिक क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद 24 नॉटिकल मील तक जो होती हैं ये हमारी प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं। इसमें अगर कोई विदेशी जहाज जाती है या कोई मान लीजिए ट्रांसपोर्ट होता है अगर वहां से जल के माध्यम से, तो वहां से साफ सफाई और इनका सुरक्षा इनकी जो करेगा वो भारत सरकार करता है। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें क्या होता है कि जो 200 नॉटिकल मील तक आपकी है कौन सी आर्थिक अनन्य क्षेत्र जो है आपका इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन जो है, ये आपका 200 किलोमीटर तक रहता है, नॉटिकल मील तक रहता है। तो उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें भारत सरकार का कब्जा रहता है, भारत सरकार इसमें सुरक्षा, इसमें आपकी गैस पाइपलाइन हो गई या कोई वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाएं हो गई, ये सब खोल सकते हैं इसमें। और 24 नॉटिकल मील तक क्या होता है, भारत सरकार का कब्जा होता है, जिसमें अगर कोई जहाज जाती है या कोई ट्रांसपोर्ट अगर होता है, कोई विदेश हमारे इस रास्ते से जाता है, तो हम उसे सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, उसके बदले में हम उससे टैक्स लेते हैं। तो उसके पहले जो हो गया ये आपकी आधार रेखा थी। प्रादेशिक सीमाएं जो हैं ये आपकी क्या होगी, प्रादेशिक सीमाएं सेकंड वाली हो गई। फिर आपकी थर्ड जो होगी वो 24 नॉटिकल मील हो गई, ये 24 नॉटिकल मील तक इसे प्रतिबंधित क्षेत्र कहा जाता है। और इसमें जो भारत सरकार रहता है हमारा, ये सब टैक्स वगैरह वसूलते हैं। उसके बाद क्षेत्रीय सागर, बाकी सभी को इधर आके क्षेत्रीय सागर होता है, तो ये इकोनॉमिक जोन के आगे जो होता है वो आर्थिक अनन्य क्षेत्र ये है। क्षेत्रीय सागर आपका ये है जिसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, कोई देश आके यहाँ पे कब्जा कर सकता है या आपने कोई प्रयोगशाला भी खोल सकता है। तो दोस्तों हम आपको ये समझा रहे थे आज, बस थोड़ी सी छोटी सी वीडियो थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करिएगा। अगर कहीं इसमें कमी रह गई हो तो आप लोग प्लीज़ हमें जरूर बताएं। हमने इसके बारे में बताया था, ये 6100 किलोमीटर तक है आपकी क्या मुख्य भूमि जो लगी हुई है, केवल आइलैंड को छोड़ के, इसमें आइलैंड नहीं है, इसमें आइलैंड नहीं है। और आपकी थी 7516.6 किलोमीटर तक क्या थी, जो कि आइलैंड इंक्लूड है इसमें, वो आपका क्षेत्र हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके हम फिर बाद में और डिस्कस करेंगे जो भी चीज़ें होंगी। आज हमारा मकसद सिर्फ यही था, आपको आधार रेखा, प्रादेशिक क्षेत्र, प्रादेशिक सीमा, प्रतिबंधित क्षेत्र और क्षेत्रीय सागर और आर्थिक अनन्य क्षेत्र के बारे में बताना। अगर आप लोगों को इससे भी ज़्यादा जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। और हमारी वीडियो आप सभी बड़े भाई बहन देखते हैं, तो आप सभी से हमारा दिल से धन्यवाद देखने के लिए। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें सुझाव दें। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।